फैमिली में ज्वाइन करते हुए, और अभी ने 3 से 4 ही मंथ हुए हैं इस मोदी केयर फैमिली में, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अभी इन्होंने अपनी टीम भी बहुत अच्छी बिल्ड की है और सबको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, और बहुत कम टाइम में इन्होंने सब कुछ सीख लिया है। इवन कि इन्हें मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक बार मैंने इनको स्टार्टिंग में एक जो मीटिंग दी थी, मैंने और ममता जी ने मिलकर इनको, उस मीटिंग के बाद इन्होंने कभी मेरी हेल्प नहीं ली। सेल्फ अपना सारा ये खुद ही करते हैं, जो भी करते हैं जितनी भी मीटिंग्स ये करते हैं, जूम मीटिंग अपनी पर्सनल जूम मीटिंग्स भी करते हैं, उसमें हम लोगों को भी इनवाइट किया कई बार। हमने देखा इनका स्किल्स भी बहुत अच्छा है समझाने का, बहुत अच्छी तरीके से ये अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। तो मिस्टर विशाल, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू सर। मुझे अभी आपसे एक चीज कंफर्म करना है, आपने रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑलरेडी ऑन कर दिया है क्या? मैंने ऑन कर दिया। ऑलराइट सर, ऑलराइट। तो अभी हम 1 से 2 मिनट और वेट कर सकते हैं। जिसे भी अपनी और टीम्स को बुलाना है वो बुला सकते हैं, उन्हें जल्दी से कॉल कर लीजिए, क्योंकि मीटिंग को हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 5 बजे का हमारा और भी सेशन होता है, तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लें। तो हम सिर्फ 2 मिनट और वेट करेंगे। जिसे बुलाना है आप बुला सकते हैं लीडर्स। और आज की मीटिंग्स में कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो हर बार मीटिंग्स में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, बट क्योंकि विशाल जी आज फर्स्ट टाइम हमारे बीच में मीटिंग दे रहे हैं, तो हमें इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं आप उन्हें बुलवा लीजिए। So hi, good morning all leaders. Good morning, Modi Care morning, all leaders. So first of all, I want to just introduce myself because that is the important things. Because जब भी हम किसी भी चीज से हम जुड़ रहे हैं, because मैं आज तक सिर्फ 3 ही leaders को जानता हूँ, because even I have attended many meetings here, right? But the important thing is कि जब तक आप face to face किसी से नहीं मिल पाते हो, we are not be engaged with the someone or what actually we are doing. Because I know मैंने अभी मुझे सिर्फ इस बिजनेस के अंदर आए हुए 3 months हुए हैं, but I'm telling you in the 3 months only I find the my life motivation what I have to do और why, because इससे पहले मैं सिर्फ जिंदगी गुजार रहा था और अब मेरे को जीने का अवसर मिल गया है। बिकॉज जीने अवसर मीन्स कि पहले सिर्फ मैं नौकरी कर रहा था एंड आई एम समथिंग लाइक कि मैं मंथली पैसा आ रहा है और चीजें कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट लीडर्स, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू प्रदीप सर, ममता मैम एंड डोली मैम, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आज। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं विद इन 3 months में मैं ऐसे लीडर्स के साथ, ऐसे ग्रेट लीडर्स के साथ एक मीटिंग होस्ट कर लूंगा। बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड जो है वो किसी नेटवर्किंग से नहीं है, ना मेरा है ना मेरी फैमिली का है, ना किसी बिजनेस से। आई एम IT इंजीनियर, आई डिलीवर द कंपनी विद Wipro Infotech, SL Technologies, Dell and the TCS as well, right, from the last 5 years tenure, right? But in the 5 years I didn't find somewhere, नौकरी कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। सो व्हाट वी कैन डू इन द सम टाइम एंड समथिंग डिफरेंट इन द पार्ट टाइम, राइट? कोई भी बिजनेस शुरू करूंगा तो देयर आर द मल्टीपल थिंग्स जो मुझे करने नहीं देंगे, राइट? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियली होगा, हर कुछ होगा। सो ममता मैम एंड डोली मैम मुझे मिले, फैब में मिले, इन्होंने मुझे प्लान समझाया। बट मेरी एक आदत है लीडर्स कि मैं किसी भी चीज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जब तक मैं उस चीज की सेल्फ स्टडी नहीं करता हूँ। एंड आई डिड द सेल्फ स्टडी एंड देन आई जॉइन द मोदी केयर बिजनेस, राइट? सो थैंक्स अगेन प्रदीप सर, डोली मैम एंड ममता मैम, जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है। I don't know, but I just tried to do one thing. Give me a moment, let me check. अगर मैं आपको सिर्फ 30 seconds के लिए सारे के सारे leaders को unmute कर पाऊँ, because I want to hear from you as well. Good Modi Care morning all. Because single leader बोलता है सामने से कोई response ही नहीं आता, that वो मुझे मजा ही नहीं आएगा। I want कि जब मैं बोलूं तो एक बार मुझे भी 30 seconds के अंदर सामने से भी रिस्पॉन्स आए। आपकी स्क्रीन पे कोई पॉपअप आएगा अनम्यूट के लिए, प्लीज अनम्यूट, देन say good morning,
good Modi Care morning all too, and then we will be muted back. So give me a moment, let me do it. Alright leaders, आपने आपको एक बार unmute कीजिए within 30 seconds and हम एक बार में साथ में सब good Modi Care morning बोलेंगे इकट्ठा होकर. Good Modi Care morning. Good Modi Care morning. Modi Care Modi Care morning. morning all. Are you ready for the today's session? Yes. Because I'm telling you, this is not about your business opportunity, but I will let you Good Modi know. Care morning. I will let you know. Modi Care morning, Charles. To everyone. Modi Care morning. Modi Care morning. Good Modi Care morning. Thank you, leaders. Now I'm putting you back on the mute. All right, leaders. Thanks. So greeting for all. So leaders, see, everyone knows that the topic is business opportunity with the networking business, and obviously we are the Modi Care, so we will be discuss about all the opportunities and the business enhancement, personal life enhancement, all and everything, whatever the possibilities in the real life, right? But before that, leaders, I had joined in the last 3 months only, and I'm not be sure it has been officially updated in my portal or in somewhere, but I have today qualified the 16% level within a 3 months only. And if I'm talking about my teams, so in the last month we have within 25 days, or I'm in the 35 days somewhere, 4 people qualified the 10% level in my team, and in this month 2 people has been qualified 13%, and 2 or 3 are in the 10% now within the 35 days only. That is what we are doing with the young generation only, because just we are looking for the another person, housewife, businessman or somewhere, but my perspective is something different. I know everyone is the बहुत बढ़िया है वो बंदा, वो बहुत अच्छा कर लेगा इस बिजनेस में. What I want to start with the young generation, because जो 35 40 साल 50 साल की एज वाले हैं, they have already set up their life, and I want to give the opportunity everyone to there. But important is कि जो मेरी young generation है, जो अभी जॉब करें 10-15 हजार की, how I can help them to become a rich man, how I can help them to become the more effective in the world. So let's start. But before the business presentation, I'll go with some of the leadership concept which should be there. अगर आप उन चीजों को फॉलो कर लोगे एक बार, I'm telling you boss, आप जिस टेबल के ऊपर अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठोगे ना, आप वहां से उसकी ज्वाइनिंग लेकर ही उठोगे. बट इंपॉर्टेंट इज कि अगले होने वाले 60 से 70 मिनट आपने मुझे सुना या नहीं सुना. एंड इन केस डोली मैम मेरी प्रेजेंटेशन में कोई इशू आए, मेरी वॉइस में कोई इशू आए, प्लीज लेट मी नो. All right, leaders, I'm just going to share my screen and we will start about the session today. Leaders, मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही है? I hope so. क्लियर है सर, दिखाई दे रही है. All right. So before starting about the business opportunity with the Modi Care business, गाड़ी तक होया कर सबसे बड़ी बात है. उससे पहले हम कुछ और चीजें भी हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है. एंड प्लीज डोंट डू सम राइटिंग ऑन माय स्क्रीन. आइला पीछे पाप देखे दिखा, पाप दे फिर पंगा तेरे में दसा ना गाड़ी दूरी ना खड़ा कर. मिस्टर पवन, आप थोड़ा अपने माइक को म्यूट कीजिए. और जो भी लोग ये स्क्रीन पे क्रॉस लगा रहे हैं, थोड़े से मैनर्स रखिए. मीटिंग स्टार्ट हुई नहीं और आपने ये Alright, so let's start. So मैं अभी शुरू करूंगा नेटवर्किंग बिजनेस विद इफेक्टिव लीडरशिप. बिकॉज लीडर्स एक चीज आप जान लीजिए, बिजनेस प्लान आप कितना भी अच्छा समझ लो किसी से भी, अगर आप में उस मैसेज को सामने वाले को कन्वे करने की पावर नहीं है,
सो आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनेगा तो जरूर, बट आपको ज्वाइन नहीं करेगा, एंड दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। 10 लोग सुनते हैं लेकिन एक ही ज्वाइन करता है। बट अगर आप मेरे इस कॉन्सेप्ट और मेरी पर्सनल 3 मंथ के एक्सपीरियंस को सुनोगे, सो यू विल फाइंड कि हाउ आई ज्वाइन 45 पीपल इन 3 मंथ ओनली। सो लेट्स स्टार्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आपसे शेयर करूंगा, अच्छा लगे फॉलो कीजिए। आई एम डेफिनेटली गारंटी, जहां आपके 10 से 2 लोग जुड़ते हैं, 10 से 6 और 8 जुड़ना शुरू हो जाएंगे इन द सेम मीटिंग, उसी दिन उसी टेबल के ऊपर। सो लेट्स कम टू द स्लाइड नंबर 2 विद द स्टार्टिंग। सो आई होप सो नाउ प्रेजेंटेशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो ये बहुत चीजें हैं जो आप लोगों को करनी पड़ेंगी, राइट? आप जब भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलोगे, डोंट लुक लाइक दैट, हाँ हेलो हाय बैठिए। आपको एक अच्छा सा ग्रीटिंग देना पड़ेगा विद एनर्जेटिक। आप में एक एनर्जी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको सुनने आया तो वो बोर ना हो जाए आपको सुनने के लिए, राइट? बट ऐसा भी नहीं करना है आपने उसको जस्ट बिठाया, आपने शेक हैंड किया एंड यू स्टार्ट योर बिजनेस प्लानिंग। टोटली रॉन्ग। पहले आपको क्या करना है, सी दी पिक्चर। ये 2 लोग सामने बैठे हुए हैं, एक लीडर होगा और एक प्रोस्पेक्ट है, राइट? क्या करना है आपको, आपने ग्रीटिंग किया, आप बैठे सामने, आपने क्या करना है, मेक देम सेल्फ इजी एंड फ्रेंडली। पहले आपको सामने वाले बंदे को इजी बनाना है, उसके लिए उसको मतलब नॉर्मल सा तालमेल आपको बिठाना है उसके साथ। बिकॉज हमारे साथ क्या होता है, हम डेली ऐसे अननोन प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं जिन्हें हम पहले कभी जानते नहीं है, और आप उनको सीधा बैठोगे हेलो हाय करोगे, विद इन 2 मिनट्स आप उनको प्लान बता दोगे। अरे भाई, जब आप किसी को जानते ही नहीं हो, जब आपसे पहली बार लाइफ में मिल रहा है, आपने उसको फ्रेंडली बिहेवियर नहीं किया, वो तो आपसे स्ट्रेंजर सा फील करेगा। सो व्हाई दे ज्वाइन योर बिजनेस? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, ग्रीटिंग के बाद आपको एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है, वहां पे आपसे गॉसिप करनी है, कैसा चल रहा है, ओ ये कोरोना पीरियड है, बहुत क्राइसिस चल रहा है, बट हाँ हमें सेफली रहना है, बट वी आर थैंकफुल, हम एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जहां पे हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जैसे आपको लगा आप थोड़े से फ्रेंडली हो गए, यू स्पेंड 10 to 15 मिनट्स, देन कम टू देम। होता क्या, जब आप इससे बात करोगे ना, तो एक बिलीफ सिस्टम हो जाएगा कि जो मेरे को लीडर बताने वाला है ना, इसके लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी चीजों में, राइट? सो आपको फ्रेंडली बिहेवियर क्रिएट करना है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। सी, अगर आप मेरी स्लाइड को देख पा रहे हो तो करना क्या है, डोंट यूज द कॉमन प्लान। अब कॉमन प्लान क्यों यूज नहीं करना है, जब आपने एक फ्रेंडली माहौल बना लिया अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, चाहे वो 1 है 2 है 5 हैं, राइट? स्माइलिंग फेस आपका, डोंट बी रूड लाइक, डोंट बी ईगो लाइक, आपको डाउन टू अर्थ रहना है उस पूरे टाइम के अंदर, राइट? सो करना क्या है, डोंट यूज द कॉमन प्लान थिंग्स, अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट नीड। पहले उससे थोड़ा सा बात करोगे ना आपको पता चल जाएगा एक चीज का कि प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसकी लाइफ में क्या चीज है और वो मेरे सामने क्यों बैठा है। आप जब तक उसको सुन नहीं पाओगे, आप उसको कोई भी प्लान दे दो, उसके काम का ही नहीं होगा। बिकॉज वी कैन नॉट रिकमेंड द सिंगल मेडिसिन फॉर ऑल द पेशेंट्स। जैसे डॉक्टर का जब पेशेंट जाता है ना, तो वो एक ही दवाई सबको नहीं देता, पहले सुनना पड़ेगा उसको कि हाँ डॉक्टर को, तो आपको पहले सुनना पड़ेगा जो सामने प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है वो क्यों आया है, उसकी जरूरत, हो सकता है वो पैसे से ऑलरेडी अमीर है, तो आप उसको पैसा दिखा के क्या कर लोगे इस बिजनेस में बॉस। पर हो सकता है कि उसको नेम फेम चाहिए, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, महीने के 3-4 लाख कमाता है, पर उसको कोई जानता ही नहीं है। सो मतलब उसको नेम फेम चाहिए, उसको स्टेज चाहिए जहां पे उसके लिए 500 लोग क्लैपिंग करें। सो आपको कस्टमाइज, आपको अपना प्लान अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सुनने के बाद इमीडिएटली कस्टमाइज करना पड़ेगा। आप अगर एक कॉमन प्लान दोगे ना सबको, हमारे पास ये है, ये चीजें, ये बेनिफिट्स, कार है, ये सब है, कह देगा हर कोई देता है, बहुत से कंपटीटर है मार्केट में, आप क्या नया दे रहे हो। सो अंडरस्टैंड देम कि उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए कि उसको फ्री टाइम चाहिए, उसको वर्ल्ड ट्रिप चाहिए, क्या चाहिए, उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया पूछो आप पहले। सो वो बताएगा एंड देन कम टू द नेक्स्ट पेज गाइस। सी दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। आपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया पता कर लिया अपने प्रोस्पेक्ट से। अब जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सुना है ना, उस टाइम अभी तक आपने बिजनेस प्लान नहीं देना है उसको सुनना है। ये वो चीजें हैं, ये आप सुनोगे और करोगे ना, 10 लोग आकर आपके बिजनेस को सामने बैठे हैं, 10 में से 8 लोग ज्वाइन करके जाएंगे। आई एम 100% टेलिंग यू। सो क्या करना है, फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ एरिया योर प्रोस्पेक्ट। इंटरेस्ट ऑफ एरिया आप ढूंढ लोगे उसकी बातों में, किसको पैसा चाहिए, इसको ट्रैवल चाहिए, इसको स्टे शो चाहिए। जैसे कि इन सब इमेजेस में आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको स्टे शो दिख रहा है ऑलरेडी, मोदी केस का एक अच्छा सा मैंने पिक्चर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे, सो आई जस्ट कैप्चर्ड एंड इन्वॉल्व इन माय प्रेजेंटेशन। ट्रैवल भी चाहिए हो सकता है किसी को, क्यों, वो इतना बिजनेसमैन है, वो अपने काम में इतना बिजी, उसको
पर्सनल लाइफ है ही नहीं उसकी, उसको बस पैसे कमाना रह गया, पर वो चाहता है कि वो घूमे, तो उसको वो चीज दिखाओ कि ये यहाँ पे हो सकता है, आप साइड बाय साइड करिए, आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम सिखाएंगे जब आप ज्वाइन करेंगे, आप मेरा प्लान आगे सुनेंगे। किसी को पैसों की जरूरत हो सकती है, सो ऑब्वियसली हमारी ज्वाइनिंग में तो कुछ होता ही नहीं ऐसा, सो पीपल ऑलवेज बी रेडी फॉर यू देन। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू नो। अगर आप ऊपर एक लाइन पढ़े में लिखा है, वी आर नॉट हियर फॉर सेलिंग एनी प्रोडक्ट, एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट, राइट। हम अगर किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, आप उसको ये बिलीव दिलवाओ कि मैं यहाँ पे कोई सामान बेचने के लिए नहीं बैठा हूं आपके सामने, बल्कि वी आर प्रॉब्लम सोल्वर, हम तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने बैठे हैं। प्रॉब्लम बताओ सर आप अपनी, हम आपको बताएंगे रास्ता क्या इस चीज का। सो वी विल बी गिव यू द करेक्ट पाथ विद द इजी स्टैंडर्ड। आप आराम आराम से भी करोगे, यू विल फाइंड योर जॉय। सो द प्रॉब्लम्स क्या है, अब सी चीजें सेम है। अब जो भी आपको प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम बताएगा ना, बेसिकली अब इसके नीचे आप देख रहे हो प्रॉब्लम्स, हु, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट इफ, एंड नीचे क्या है, सॉल्यूशन। अब बेसिकली जो है ना, हु, व्हाई, ये कुछ नहीं, आप समझने की कोशिश करना उसकी बातों से, ये सब वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो आपका प्लान समझाने के बाद आपसे पूछी जानी है। पर अगर आप उसको सामने से सुन लोगे ना, सो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर कि अब उसने क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, और आपने उसको एक ही बिलीव दिलवाना है, सर सोल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी। कहेगा प्रोडक्ट महंगा, डोंट वरी सर, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दूं तो आप बताओ ज्वाइन करोगे मुझे? नहीं, पता नहीं रिटर्न होगा, सर अगर मैं आपकी रिटर्न पॉलिसी को भी सोल्यूशन दे दूं आप ज्वाइन करोगे मुझे? उसके हर चीज को एक ही करो, सर सोल्यूशन दूंगा अंटिल जब तक उसके क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। आप उसे कह रहे हो कि सोल्यूशन देंगे, सर डोंट वरी, सर डोंट वरी, सोल्यूशन क्या है ये नहीं बताना, बस इतना कहना है, स्माइल सर डोंट वरी सर सोल्यूशन देंगे, डोंट वरी सर सोल्यूशन देंगे। एंड अब आपको दो चीजें यहाँ पे क्या देखनी है, आपने कुछ भी उसको बताया, आप इस पिक्चर को देखो, देखो ये एक लेडी है, ये घड़ी के ऊपर ना पांव रख के बैठे, दैट मींस आप प्लान बता रहे हो ना, पर आप इतना धीरे से बता रहे हो, एनर्जी नहीं है, ऐसे बता रहे हो, हाँ सर ये वो, इतना स्लो बता रहे हो कि उसको नींद आ रही है, तो उसको जगाते रहना। जगाना कैसे है, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद करके, हाँ सर कैसा लग रहा हूँ, कंटिन्यू करूं नहीं करूं, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। लास्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से बहुत से हमारे प्रोस्पेक्ट छूट जाते हैं। आप इस लास्ट पिक्चर में एक बार देखोगे, यहाँ पे एक टाई लगे लड़का बैठा है, साथ में एक सीनियर सिटीजन या एक अच्छे लीडर्स बैठे हैं अपने एज फैक्ट के अकॉर्डिंगली। अगर जब भी आप प्लान बताते हो, आपको हमेशा कॉपी पेन ऐसे रखना है कि सामने वाले को सीधा दिखे, ना कि ऐसे कि आप टेबल के आमने सामने बैठे हो, आप तो अपनी तरफ से लिखे जा रहे हो, सामने वाले को कुछ दिख ही नहीं रहा है, और वो क्या करेगा, फिर थोड़ी देर में अपने ख्यालों में पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से मुंबई पहुंच जाएगा वो, और आपको लग रहा है कि वो सुन रहा है, पर आपको सुन ही नहीं रहा। क्यों? ही इज नॉट हैप्पी, क्यों? उसको कुछ दिख ही नहीं रहा आपके प्लान का। सो मेक देम कंफर्ट बिफोर स्टार्ट योर प्लान, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। गाइस, अब जो मैं आपको ये तीन चीजें बताने वाला हूं ना, जब भी किसी बंदे के साथ आप प्लान शुरू करो, और सब बोलने के बाद जो मैंने बताया, अगर आपने ये तीन चीजें बोल दी ना, आई एम गारंटीड यू, बंदा आपको ज्वाइन करेगा बॉस, और 100% करेगा। और क्यों नहीं करेगा, आई लेट यू नो, और करेगा तो क्यों करेगा। सी, मोस्ट ऑफ द पीपल ज्वाइनिंग आवर बिजनेस, वी हैव इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद रीजनेबल प्राइस, विद 1 month गारंटी एंड द रिप्लेसमेंट पीरियड, राइट। सो मतलब क्या है, उस सामने अगर आपने क्या कहना कि सर मैं बताता हूं आपको कि हमारे बिजनेस को लोग क्यों सबसे ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। आप सी द फैक्ट ऑफ द लास्ट मंथ, 1 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग हर महीने हो रही है, 9 लाख ऑनलाइन ऑर्डर्स और डिपो स्टोर से ऑर्डर हो चुके थे। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, बट वो मैन्युफैक्चरिंग इंडियन है। द सेकंड थिंग, रीजनेबल प्राइस है सर, इतना महंगा नहीं मिलेगा आपको कि बहुत महंगा, आपको रीजनेबल प्राइस मिलेगा। और इन केस अगर आपको टेस्ट अच्छा ना लगे, प्रोडक्ट कोई अच्छा ना लगे, हमारे पास एक 1 month गारंटी और द रिफंड पीरियड है। आप या तो पैसा वापस ले लो या तो प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट करवा लो, बट मेक श्योर जब भी आपने बिलिंग की हो वो बिलिंग पीरियड में कोई ऑफर ना चला हो, राइट। बट आपको उसको ये भी कहो, बट इन केस इट इज समथिंग हैपनिंग, वी आर हियर फॉर यू, आप उनको बताओ हम यहाँ पे हैं, डोंट वरी। अब सेकंड चीज आपको उस बंदे को बोलनी है इसके बाद, और बोलना क्या है कि और क्यों ना मेरे बिजनेस को कोई ज्वाइन करे, और क्यों ना कोई हमें ज्वाइन करे। वी आर प्रोवाइडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, हम तो इंडिया इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहे हैं बॉस, हम तो इंडियन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं विद एवरेज, और क्यों नहीं ज्वाइन करे। सिर्फ 1000 से 1500 रुपए का ही तो सामान लेना है। और हाउ
However, there is no any target of purchasing and selling. जबकि वो हम बता रहे हैं अगर आप लोग अपने घर के लिए, बिकॉज सबका 3-4 हजार का सामान आता है, फिर भी अगर आप हमसे 1000-1500 से भी शुरुआत करते हैं, कोई टारगेट नहीं है आपको कि आपको हर महीने खरीदना ही है, आपको हर महीने टारगेट आपको और लोगों को लाना है और बेचना है. नथिंग इज लाइक दैट. बी इजी, मजे से करो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने जब ये 2 लाइनें बोली, उसको 2 चीजें क्लियर होगी बंदे को कि भाई पहली चीज तो बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे, तभी तो ये रिटर्न और रिफंड की गारंटी दे रहे हैं. दूसरी चीज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, और वैसे अब तो चाइना को ब्लॉक किया जा रहा है, कल को और भी चीजें होंगी, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे तो हेल्पफुल रहेगा. और 1000-1500 की तो बात है. अब इससे हुआ क्या, जब भी सामने प्रोस्पेक्ट बैठता है ना, वो सोचता है अरे यार कहीं नहीं मेरे से ज्वाइनिंग का 2-4-5 हजार रुपया ना मांग ले और बाद में कुछ और मांगे, तो उसके दिमाग में क्लियर हो गया कि ज्वाइनिंग फ्री है और 1000-1500 की तो बात है. अब उसका इंटरेस्ट जाग गया कि भाई 1000-1500 की बात है, कोई 10-15 हजार रुपया मांगने नहीं आया मेरे से टेबल के ऊपर ही बैठ के. तो उसका माइंडसेट क्लियर हो गया कि फ्री ज्वाइनिंग का पैसा लगना नहीं है, अब मैं इसको ढंग से सुनूंगा. अच्छा ये भी बता दिया कि प्रोडक्ट अच्छे, रिटर्न रिफंड भी है, और कंफर्ट हो गया बंदा. आपने ये बता दिया कि 1000 से 1500 या इस तक की करोगे तो अच्छा है शुरुआत में, या तो कम भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं. टारगेट नहीं है सेलिंग परचेजिंग का कोई मंथली, कोई ऐसा नहीं है कि करना ही करना है वरना आईडी हटा देंगे कुछ करेंगे. नथिंग इज लाइक दैट देयर, राइट. एंड अब लास्ट में आपको एक वो चीज बोलनी है लीडर्स, जो आपकी उस प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग को 95% डन करवा देती है. अभी तक आपने प्लान नहीं बताया है, फिर भी उसका मतलब 95% बन चुका है आपको ज्वाइन करने के लिए. ट्रस्ट मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. 3 महीने में मैंने सिर्फ 47 लोगों से बात की और 45 लोग मेरी टीम में जुड़े हैं, दिस वे ओनली. तो ट्रस्ट मी व्हाट आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनना, डोंट स्किप एवरीथिंग. आई होप सो वी आर रिकॉर्डिंग द सेशन और यू विल बी गेट देम. बट क्या है रीजन, इफ एनीवन नॉट ज्वाइन us then only 2 reasons. अगर कोई मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा ना सर, 2 प्रॉब्लम है. They did not understand the business plan which I'm going to share with you. मतलब कि या तो उन्होंने मेरा बिजनेस प्लान नहीं समझा जो आपसे अभी शेयर करूंगा, या सेकंड चीज they are not ready to willing their daily needed products. या तो वो हमारे साथ डेली नीडेड के जो प्रोडक्ट बाहर से ले रहे हैं, बिग बाजार से ले रहे हैं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले रहे हैं, अमेजोन से ले रहे हैं, बट दे आर बाइंग फॉर डिफरेंट सिर्फ 75 रुपए के कैशबैक के लिए और कार्ड पे 10-15 रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए, जो वो कार्ड वहां पे यूज करते हैं और सिर्फ 20 रुपए कमा के सोचते हैं वी आर हीरो. सो नथिंग इज लाइक दैट. आप यहां से करोगे, आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़ोगे. सो रीजन क्लियर है सर, या तो आपको मेरा प्लान समझ नहीं आया और वो कहेगा नहीं आया, तो हम उसको 10 बार समझाएंगे, जब तक वो समझेगा नहीं और तब तक ज्वाइन नहीं करेगा, राइट लीडर्स. सेकंड थिंग, अगर दूसरी चीज तो मैंने बताई थी, फिर हम कुछ कर नहीं सकते ना. अगर वो 1000-1500 का सामान हमसे लेना ही नहीं चाहता है, इवन वो कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं था. अब इससे हुआ क्या, अब वो सोचेगा कि अगर मैं मना करूं तो ये मुझे कह रहा है यार कि 1000-1500 सामान तो लेते, चलो यार शुरू करते हैं. और सेकंड चीज कि बिजनेस प्लान बोलूंगा समझ नहीं आया तो मेरे को 10 बार समझाएगा और तब तक समझाएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा. सो 95% आपका बंदा आपके ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो चुका है, बिलीव मी, क्योंकि उसको पता है टारगेट नहीं है फ्री ज्वाइनिंग. 1000-1500 बोला है, पर इससे कम भी कर सकते हैं. और एक बार जब ज्वाइन हो जाता है, पॉलिश करो उसको, बताओ उसको, साथ पे नहीं रहना, 10 पे आना है, डायरेक्टर तक नहीं जाना है. डायरेक्टर कुछ नहीं है बॉस, मेरे लिए डायरेक्टर कुछ नहीं है, मेरे लिए जीबीडी मैटर करता है. डायरेक्टर, एससीडी, क्राउन सब बन जाएंगे, मुझे पता है, सब बन रहे हैं. दे आर डूइंग वेरी वेल. मैं तो 3 महीने का लड़का हूँ, 3 महीने हुए इस बिजनेस में, बट मेरे टारगेट पहले से डिफाइन है. आई एम नॉट बी हैप्पी विद 16%, आई एम नॉट हैप्पी विद द डायरेक्टर लेवल. मैं तब खुश हो जाऊंगा जब स्टेज पे मैं कुछ बोलूंगा और सामने मेरे को 500 या 5000 लोग सुनेंगे, चाहे उसमें 2 साल लगे या 20 साल लगे. दैट इज माई ओन थिंग्स एंड द थिंग्स आई एम आस्किंग टू माई लीडर्स. 45 लोग जुड़ गए हैं, 6-8 लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह दिन रात सोते नहीं है, और आपने आपको ग्रुप में देखते भी रहते हो कि रात को चीजें होती हैं, बिकॉज बॉस मेरे को रात में सोने नहीं देती है, मैं दिन में सोता हूँ. करना कुछ है तो रातों को हो पाएगा, दिन में तो बहुत चहल पहल, लोगों का हल्ला है, गाड़ियों का शोर है, क्या कर लोगे. शांत सा एनवायरनमेंट ढूंढो, बिजनेस प्लान करो, स्ट्रक्चर करो, प्लानिंग करो, फिर इंप्लीमेंटेशन करो. अगर पहले इंप्लीमेंटेशन कर दोगे सब खराब हो जाएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. सीधी चीज आपने उतना बता दिया बंदे को, व्हाट टू डू. अब वो खुद करेगा, हाँ ज्वाइन करना नहीं करना है, करेगा तब भी नहीं करेगा, आपको प्लान तो देना ही, राइट. अगर जॉब कर रहे हो 50 साल कर लो, आउटपुट आपको पता ही है, लिमिटेड लाइफस्टाइल रह जाएगा और रिसाइकलिंग हो जाएगी, सैलरी रिसाइकिल होती रहेगी ईएमआई को फुलफिलमेंट करने में. बिजनेस में आओगे 2 से 5 साल स्ट्रगल कर लो, आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से अनलिमिटेड इनकम मिलेगी, रिसोर्सेज, इनकम रिसोर्स आपको मिलने वाले हैं, नेम फेम मिलेगा, लीडरशिप मिलेगी, बर्थ ट्रिप, लग्जरियस लाइफ, एवरीथिंग. जब आपने उसको ये कह दिया, बंदा और मोटिवेटेड, वो सोएगा नहीं, वो आपको सुनेगा, चाहे फिर आप 1 घंटे या 2 घंटे ले लेना सामने वाले के.
नाउ कम टू दी थिंग्स, बिकॉज बिजनेस वाले ये बहुत जरूरी साइकिल है, हर लीडर बताता है और मुझे भी आपको बताना जरूरी है, बिकॉज हो सकता है आज कुछ नए लीडर भी सेशन में हो जो पहले इस चीज को नहीं जानते थे, इवन एवरीवन अवेयर अबाउट इट। 4 सेक्शन है, बहुत इजी है, बहुत दुनिया में तो इतने सारे वो रीजंस बना दिए हैं, रिलीजियस हैं, कई चीजें हैं, बट एट द एंड ये 4 चीजें ऐसी हैं जो होती हैं। हम अमीर को और अमीर बना रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहा है, क्यों? महंगाई बढ़ रही है, आप अमीरों की चीजें खरीद रहे हैं, वो अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब बेचारा क्या करेगा, आप उसको जब अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे। सो दैट इज व्हाई वी आर हियर, राइट? एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, फर्स्ट सेक्शन में आप देख पा रहे हो होता क्या, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साथ जितना टाइम काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, और हमेशा जब तक करोगे तब तक मिलेगा, छोड़ दिए तो कुछ नहीं मिलना है, राइट? सो बोलता है कि यहाँ पे एक सेंस के अकॉर्डिंगली 95% ऑफ द पॉपुलेशन आर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कि 95% लोग इस वर्ड के एम्प्लॉय हैं, या तो वो नौकरी करते हैं या तो वो कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं। सो हाउ टू मूव इन दी 5%? अब है क्या, सेक्शन बी बोलता है बिजनेस ओनर एंड द इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी, जिनके लिए हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, और काम आप कहोगे हम तो काम करते नहीं है, बट यू आर डूइंग योर जॉब बॉस। और कैसे आप काम करें, आई एम टेलिंग यू, आप लक्स का साबुन भी खरीदते हो तो आप शाहरुख खान को भी पैसा देते हो और लक्स कंपनी के मालिक को भी देते हो, पार्क एवेन्यू का परफ्यूम लेते हो तो आप कैटरीना को भी पैसा देते हो और आप उसके मैन्युफैक्चरर को भी पैसा देते हो, राइट? सो दिस इज हैपनिंग। सो हमें करना क्या, यहाँ पे हमें खुद को पार्ट ए से मूव करके पार्ट बी में लाना है, बिकॉज यहाँ पे लोगों से पैसा बनता है, ना कि टाइम से पैसा बनता है। सी पीपल करेंसी लिवरेजेस, राइट? लोगों से पैसा बनाना सीखो, टाइम से पैसा मत बनाओ, टाइम खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, पर लोग हमेशा आएंगे, पैदा होते रहेंगे, चलते रहेंगे, खरीदते रहेंगे और पैसा आता रहेगा, जो कि आज तक सब कुछ हो चुका है। जियो के यार कोई एग्जांपल यहाँ पे दे चुका है आप लोगों को, 10 साल पहले जियो का नेटवर्क बिछा होगा तभी आज काम हो रहा है। सो मैनी ऑफ द एग्जांपल, मैं कुछ भी बोल लूं, अभी रिसेंटली की सेशन में ओला का कहा था कि ओला आया, उबर आया, एवरीथिंग सब कुछ आया ना, और हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं, हम नेटवर्क नहीं बना रहे क्या? हम भी तो बना रहे हैं भाई साहब। अगर हम इस टाइम मोदी केयर में लाखों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर बने तो कहां से कर रहे हैं? ये हम सब लोग ही हैं। बिजनेस ओनर कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर लो, बिकॉज हम वहां पे 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनके शेयर्स में, बट हम 150, 1,500, 2,500 रुपया मोदी केयर में इन्वेस्ट करके अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय से इन्वेस्टर और ओनर्स में मूव कर सकते हैं, राइट? सो जस्ट कम टू द नेक्स्ट अगेन, सी दिस इज वेरी क्लियर फैक्ट इन दिस इमेज। बिजनेस वांट टाइम, नौकरी करते हो, महीने के बाद टाइम के हिसाब से पैसा मिल जाता है, 8 घंटे काम करते हो, महीने के बाद सैलरी आती है, खत्म। बिजनेस करने आओगे बॉस, टाइम देना पड़ेगा। जॉब करते हो, सैटरडे संडे में काम करो, थोड़ा थोड़ा करो, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा, पर आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस का आउटपुट कभी भी एक बार में नहीं मिलता है कि आपने आज 5 लाख का रेस्टोरेंट खोला, आपको लगा पहले दिन 500 लोग आपके बाद रेस्टोरेंट में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, दे विल टेक टाइम। फीडबैक क्या है, सो मल्टीपल चीजें वहां पर है, राइट? सो आपको बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा। सी द फैक्ट, बिजनेस इज अ मनी प्लांट, और नो डाउट आपको पता है, एक पेड़ है, मान लो एक मैंगो का पेड़ है, आम लगाने के लिए आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन वही आम जब आप बाजार में बेचोगे आपको पैसा मिलेगा। तो सी दिस पिक्चर, आदमी इस छोटे से प्लांट को पानी क्यों दे रहा है, इसकी केयर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक टाइम के बाद यही एक सिंगल पेड़ है तो उसके लिए पैसा कमा के देगा। सेम इन दी नेटवर्किंग बिजनेस, आज आप थोड़ा थोड़ा करो, टाइम लगेगा, पर बाद में आपके पानी भी नहीं देना पड़ेगा, बारिश और बरसात के पानी से ही पेड़ अपने आप ही ग्रो करता रहेगा, पर आपको हर टाइम टू टाइम आपको आपके आउटपुट देता रहेगा, आपको फ्रूट्स लगेंगे, आपको मनी मिलेगा, वट एवर यू आर गेटिंग यू विल बी देयर। सब कुछ समझ आ गया है गाइस? इसके बाद वेलकम टू दी मोदी केयर फैमिली, वेलकम टू दी आजादी प्लान जो हमारे समीर सर ने शुरू किया। हम सब लोगों के लिए लाखों करोड़ों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, एंड वी आर आल्सो इन दी क्यू, एंड आई होप जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, हम सब इसी में सही पाथ पे चल रहे हैं और अच्छा से अच्छा करेंगे, एवरी मंथ, एवरी वीक, इवन दी एवरी डे। सो करना क्या है, लेट्स स्टार्ट विद दी प्लान। आप देख पा रहे हो सेशन में सामने समीर सर हैं, परिवर्तन, बहुत ही अच्छा इन्होंने टाइटल दे रखा है, सपनों को जीने की आजादी, राइट? जब तक हम चेंजेस नहीं लाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। कंजर्वेटिव अप्रोच हमें छोड़नी पड़ेगी, जो पुरानी धारणाएं हैं छोड़नी पड़ेंगी। जो लोग कहते हैं ना, किसी को प्लान बताते हो ना गाइस, अच्छा चेन बनानी है, चेन, डोंट से चेन बनानी है, बोलो सर चेन नहीं बनानी है, पैसे बनाने हैं तो आओ। चेन नहीं बनानी है, पैसे बनाने हैं तो आओ, और हम बताएंगे कैसे बनने हैं। सो वही चीज है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। मतलब क्या है, सोच बदलो, पहले आप खुद को बदलो, राइट?
आप अपनी सोच बदलो कि आपको अमीर बनना है। अगर आप अमीर बनने के सपने नहीं देखोगे, आप हमेशा पैसे रहोगे, आप नहीं चेंज कर पाओगे। सेकंड, सोच बदल ली, अब खुद को बदलो। खुद को कैसे बदलना है? ज्वाइन मोदी केयर बिजनेस, 100% सेल्फ यूज करना शुरू कर दो। खुद को बदल लिया, अब दुनिया को बताओ कि ये करना है और उनको भी बदलो। कम टू नेक्स्ट। ये सब वो चीजें हैं जो हर किसी को अच्छी लगती हैं लाइफ में और हर कोई जीना चाहता है। रिकॉग्नाइजेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, work balance life, fancy car, big house, world tour, quality time with the family and the better education for the children, right? So and the charity even as well. आपने सुना होगा आज इसने इतने का चैरिटी में दान दे दिया, आज इतने का पैसा दे दिया। So everyone want भी ना, नेम फेम पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। समझना है आना कैसे है। I'm going to be the next. See the fact. Even मेरा जो वर्थ है वो 1993 एंड का है, राइट? सो मुझे 1960 और 1980 पता तो नहीं है, बट जो एक मेजरमेंट और एनालिटिकल है यहाँ पे वो यही कहता है कि 1960 में 100 रुपए से परिवार का खर्चा चल जाता था। इवन तब तो फैमिली मेंबर भी, आई थिंक सो, मैंने जहां तक सुना है, आई एम सो सॉरी, बट 6 से 8 होते थे। इवन अब तो वही रह गया है 2 और 4 लिमिटेड, राइट? बट फिर भी 100 रुपए से 6-8 लोगों का गुजारा हो जाता था। 1980 में पहुंचते पहुंचते टेक्नोलॉजी ग्रो कर गई, आइडिया ग्रो कर गए, लोगों ने थोड़ा सा मोटिवेशन कर लिया, मॉडरेट हो गए, तो खर्चा 1000 हो गया भाई अब एक महीने का। अब क्या करें, गरीब आदमी को प्रॉब्लम। सन 2000 आते आते वो 10,000 हो गया। हाँ ये तो मुझे पता है, जब हमारी फैमिली में सन 2000 में मैं 8-9 साल का, तो आई अंडरस्टैंड कि 8-10 हजार रुपए इनकम होती थी भाई फैमिली को और खर्चा निकलता था, मुझे पता है। पर अब 2020 में क्या करोगे? 1 लाख रुपया। अब वो बंदा क्या करेगा जो बाहर काम कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, 25-30 हजार रुपया कमा रहा है, वो 1 लाख से कैसे फैमिली चलाएगा? तो बस सिर्फ सुबह शाम का खाना ही खा पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो फैमिली को आजकल तो वो भी मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। सो दी परिवर्तन यही कह रहा है, सपनों को जीने की आजादी। आप मेरे साथ इस सेशन में प्लीज बने रहना, डोंट बी स्लीप, मोन एनर्जेटिक। सेशन जब तक खत्म ना होगा, आई डोंट थिंक सो कि मैं बोर कर रहा हूँ। अगर मैं फिर आपको बोर कर रहा हूँ सो आई एम सो सॉरी, बट बॉस ये रियलिटी है और मुझे आपको बता के ही जानी है, चाहे इसमें 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट। सी दिस इज समथिंग लाइक, आपके ड्रीम्स क्या है, आपको बनना क्या है? आपने जब ये डिफाइन कर लिया ना एक बार, तो आप काम करना शुरू कर दोगे। मैंने भी मार्च एंड में सोच लिया मुझे करना है और मैंने शुरू कर दिया। और जब मैंने शुरुआत की ना, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। लीडर्स, यू नो व्हाट इज द रिजल्ट अबाउट मी एंड माय टीम देयर। बड़ी सिंपल सी चीज है, डिपेंडेंसी प्लान ही होते हैं। अगर आप एक नौकरी करोगे, देखो अभी कितना खुश बैठा ना ये बंदा, लैपटॉप पे है, बढ़िया सा लैपटॉप पकड़ रखा है, 18 से 21 साल में काम करना शुरू कर दिया, नौकरी लगी 20-25 हजार की, खुश है बहुत, है पैसा आ रहा है, मौज लगी हुई है। पर आप थोड़ा सा उधर की तरफ देखना, जब हो गए 60 साल के, नो वर्क नो इनकम, कुछ किया ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा? प्लान भी सोचा ही नहीं था तो कहां से आएगा? आई एम टेलिंग यू, अगर कोरोना आया है तो बहुत क्राइसिस तो आया है, पर बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलने वाली। आई जस्ट वांट टू रिमेंबर यू, जब डीमोनेटाइजेशन आया था, कोई पेटीएम फोन पे यूज नहीं करता था, लेकिन जैसे डिजिटल पेमेंट आई भाई साहब, पेटीएम को कोई जानता नहीं था। और देखो उस 1 महीने के अंदर पेटीएम कहां से कहां पहुंच गया। और आई एम टेलिंग यू इन दिस सेशन, इन 101% श्योरिटी, जब लॉकडाउन टोटली ओवर होगा, सिचुएशन नॉर्मल होगी, सी द फैक्ट इन द नेटवर्क बिजनेस। अब डिजिटल पेमेंट नहीं बढ़ेंगी, अब नेटवर्क बिजनेस बढ़ेगा, एंड दैट इज द 100% श्योर द थिंग्स हियर। ऑलराइट, सो कम टू द नेक्स्ट। सी अब वही चीज मैं आपको कही है, अब इस बंदे ने ना अपना प्लान चेंज कर दिया। देखो ये वही लड़का बैठा हुआ है फिर से, पर इसने अब मेरी तरह सोच लिया कि अरे अभी तो 24-25 साल का हूं भाई, काम करता हूं, कुछ प्लान भी करता हूं। मैंने क्या किया, देखो जो लाल लाइन है ना यहाँ पे, और देखो व्हाइट वाली लाइन कितनी ऊपर है, मतलब कि मुझे इतने एफर्ट्स करने के बाद ना थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ। पर हुआ क्या फाइनली? अब देखो जब वो लैपटॉप लेके बैठा था ना, फैंसी सी कार लेके बैठ गया साथ में। क्यों बैठ गया? अब उसको साइड इनकम आने लग पड़ी, और ये वो इनकम है, अब नौकरी चाहे तो वो 40 साल में छोड़ दे या 25-30 साल में छोड़ दे, उसको पता चल गया कि उसका रास्ता निकल गया, अब करना क्या है। और जब आपको अपना गोल क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया ना, नोबडी कैन स्टॉप यू, दैट इज द फैक्ट। सी अब आपको ये चीज भी तो समझना जरूरी है ना कि वी नो नेटवर्क मार्केटिंग हमारा जो बिजनेस को डेवलप करने का तरीका है वो क्या है? कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ना। अगर मैं किसी में बिटकॉइन में पैसा लगाना सोच रहा हूँ, लाखों को लगा के मैं करोड़ों कमा लूंगा, बिटकॉइन तो वर्चुअल है, पता ही नहीं पैसा कहाँ गया। किसी कंपनी को ऐसी को ज्वाइन कर लिया, आपको पता ही नहीं, आप कह रहे जी 50,000 पे ज्वाइनिंग का दे दो, 30 महीने का आपको हर महीने 20-20 हजार आना शुरू हो जाएगा और हमेशा आएगा।
पर भाई पता ही नहीं ना आपके आईडी और लगा कर कहीं कहाँ लगा दी, कहीं बॉम्ब बॉम्ब बनाने तो नहीं लग पड़े। So be aware about all the frauds in the market today. I'm telling you the security reason for them. So ऐसी कंपनी को हमें हमेशा ज्वाइन करना चाहिए जैसे मोदी के ने प्लेटफॉर्म दिया है। बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड 35 रुपए का एक टमाटो सॉस का पाउच है, सपोज करो आप इस कंपनी में मैन्युफैक्चर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर तक जाते जाते ही 45 रुपीज का हो गया, राइट? अब होलसेलर भी आया जी, अब होलसेलर को भी कुछ चाहिए ऑब्वियसली, बॉस को भी घर परिवार पालना है, उसने कर दिया 60 रुपए का। अब जी रिटेलर तो है ही, दिल्ली ऐसी जगह में तो आप बस घर से नीचे उतरो एक बार, दूर दाना ही नहीं है ना, ऑल सर्विसेज इन योर होम। आपको नीचे रिटेलिंग मिल गई। अब रिटेलिंग में क्या हुआ, 65 वाली चीज 75 की हो गई। अब भाई उसको भी परिवार पालना है। और देखो मैडम जी कितनी खुश होकर ले जा रही है चीज को, पर पता नहीं है कि 35 और 100 के बीच में कितने का गैप है यहाँ पे। पर शी इज हैप्पी, हाई प्रोडक्ट मिल गया, बट ये नहीं पता उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, बहुत गवा दिया है। सो ये वो चीज है जो मोदी केयर आपको देता है। मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस से डायरेक्ट आपके घर पे डिलीवरी करता है प्रोडक्ट्स की, और बीच के मिडलमैन खत्म, क्रॉस। बोनस इंसेंटिव आपके बनना शुरू होने लग पड़ता है इसी छोटी छोटी शॉपिंग से, और आगे आपको और बेनिफिट्स दिखते हैं। सी अब और क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको मोदी केयर के अंदर? अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो, मेरी मोदी केयर टीम बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो आपको लो इन्वेस्टमेंट है। ये आपने छोटा सा भी अगर एक बिजनेस कोई इसमें शुरू किया, सपोज आपने सिर्फ 1000 रुपए से शुरू किया ना, और कोई कहता है कि करूंगा फिर सोचूंगा, आई एम टेलिंग यू, वो कभी इस चीज के लिए किसी भी प्रोस्पेक्टिव लीडर को गाली नहीं निकालेगा कि मेरा पैसा खराब है। क्यों? पता है कि 61 का था ना, 2 3 इसके पास। मैम आई डोंट नो, प्लीज आप अपना कैमरा म्यूट कर लीजिए, सॉरी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अरे चाय ओ कॉफी मैडम चाय कॉफी बाद में हो जाएगी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। 182 लिखा देखते हैं। विशाल आप कर दीजिए, इन सबको ऑल अनम्यूट कीजिए ना, व्हाई यू गिवन ऑप्शन देम लेट मी चेक, म्यूट ऑल, जस्ट डू म्यूट ऑल। आप होस्ट हैं, आप म्यूट ऑल कर सकते हैं सभी। ऑलराइट, सो come to the next second step here, low risk. Obviously जब आपने शुरू कर दिया लो रिस्क है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? जितना सामान लिया आपने ले लिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा पता नहीं कब पैसा आना है, मार्केट डाउन चली गई, आपका रिस्क में पैसा था खत्म हो गया, कोई रिस्क ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस का कोई ऑप्शन ही नहीं है मोदी केयर के साथ। अनलिमिटेड इनकम्स आपको मिलने वाली है। क्यों? जैसे जैसे आप अपना बिजनेस बनाओगे, स्पॉन्सरशिप दोगे, लोगों को सिखाओगे, आपके साथ जुड़ेंगे, तो आपके अनलिमिटेड इनकम्स के सारे प्लान्स खुल जाएंगे। फैमिली बिजनेस है ऑफकोर्स। क्यों? आप कर रहे हो, आप अपने रिलेटिव को सिखा रहे हो, अपने पड़ोस को सिखा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को सिखा रहे हो, तो फैमिली बिजनेस है, राइट? ट्रांसफरेबल भी है। आपको लग रहा है कि यार मैंने तो 15-20 साल कर लिया, आई वांट कि अब मेरा कोई फैमिली का मेंबर इस बिजनेस को करे, मेरा बेटा करे, मेरी वाइफ करे, मेरी डॉटर करे, सो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो बिजनेस को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसा कि जिसने ज्वाइन किया उसी के लिए बिजनेस है। नेक्स्ट थिंग, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली कंपनी में नौकरी करोगे आपको एक्सपीरियंस मांगेंगे, एजुकेटेड हो नहीं हो, ग्रेजुएशन है नहीं है, क्वालिफाई कर रहे हो, क्राइटेरिया जो है नहीं है, बट यहाँ तो कुछ है नहीं ना, बस आप 18 साल के हैं, कम एंड ज्वाइन अस विद द वैलिड आईडी प्रूफ विद 0 ज्वाइनिंग फीस। पैसिव इनकम है, हमेशा इनकम आती रहेगी, पैसे से पैसा बनता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं कि टाइम ऑफ पीरियड के लिए है, राइट? पार्ट टाइम बिजनेस है, आप चाहो पार्ट टाइम करो, आप चाहो फुल टाइम करो, बट आई ऑलवेज बी टेलिंग एवरीबॉडी until unless you are not be cross your actual earning with the side business, never be stop your first primary earning there. So start कीजिए, जब आपको लग रहा है कि आपने जो 25 सालों की मेहनत आपने यहाँ पे 2 साल में कर ली, तब फिर उसको थोड़ा कम कर दीजिए और यहाँ पे एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, बट स्टार्ट विद पार्ट टाइम। और अगर किसी को लगता है कि दे आर रेडी टू फुल टाइम, तो वेलकम देयर। ऑलराइट, सो जैसे आप अभी लीडर स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोदी केयर बिजनेस विद लोगो, एंड आई विल टू टेल यू, इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्टेड इन 1996। यस लीडर्स, मोदी केयर ही एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्किंग बिजनेस है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में 1996 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रजिस्टर किया था इन द कंपनी लॉ बाय दी our company directors, MD, everything, who are giving us the lots of opportunity, sir Mr. Sameer Modi ji, right? So आप सब इनसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, so let's come to the next slide. See, अब obviously we know
अगर समीर सर ने बिजनेस शुरू किया तो उससे पहले भी कुछ ना कुछ हुआ ही होगा ना, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। तो किसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो वैसे होता है ना, हम किसी एक स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम पहले उसके बारे में जानते हैं ना, गूगल करेंगे हाँ कैसा है कैसा है। तो ऑब्वियसली अगर आप मेरा मोदी केयर बिजनेस में आ रहे हो तो आपको जानना जरूरी है कि मोदी केयर है क्या, कहां से शुरू हुआ ये बिजनेस, और कैसे हुआ, और कैसे इतना अच्छा ग्रो किया। द एफर्ट्स ऑफ द लीडर्स, जो ओनर्स थे उन्होंने क्या किया। सी राय बहादुर सर ने विजनरी नेशन बिल्डर, राइट, उन्होंने एक विजनरी एंड नेशन बिल्डर्स के रूप में काम किया। राय बहादुर जी ने मोदी के साथ जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, स्टार्टेड विद द बिजनेस विद 400 रुपीज, 400 रुपए से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। 1933 में उन्होंने एस्टेब्लिश एक शुगर मिल को एस्टेब्लिश किया। 1933 से लेकर 72 तक उन्होंने 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया, एंड इन दी 1968 में वो एक बार अवार्डेड भी हो चुके हैं पद्मा भूषण अवार्ड के साथ। सो दी कंपनी बैकग्राउंड इतनी अच्छी है बस, तो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि जैसी जड़ें वैसा आगे का पेड़ होने वाला है। तो ऑब्वियसली जब जड़ें इतनी अच्छी थी, जिन्होंने हमेशा ह्यूमन वेलफेयर और हर एक चीज सोची, लोगों के लिए सोचा, तो ऑब्वियसली आगे की चीजें भी वैसी होंगी। कहते हैं ना कि टीचर है तो टीचर, बच्चे टीचर है तो टीचर बनता है, दे हैव एजुकेटेड, डॉक्टर के जा रहा, मतलब कि जैसे हमें परवरिश मिली हम वैसा ही तो सीखेंगे। और जब इतने अच्छे इनको पेरेंटल गाइडलाइंस मिली है तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग वेल। सो वही चीज हुई, हुआ क्या, इनके बाद इस बिजनेस को इनके बेटे ने भी हैंड ओवर किया, के मोदी साहब जी ने। अब इन्होंने क्या कर दिया, बिजनरी के साथ एक और चीज आ गई, जीनियस एंटरप्रेन्योर, राइट। अब किया क्या इन्होंने, इन्होंने एक और नया गोल सेट कर दिया। It took the vision to get to gather highlights, right? हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने एक बिजनेस सेलेक्ट कर दिया कि मुझे अब यहां तक बिजनेस लेके जाना है, जो 400 रुपए का बिजनेस था। उन्होंने क्या किया अपने टाइम में, फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो गया, 19 कंट्रीज के साथ उन्होंने इस बिजनेस को सेटअप करने की प्लानिंग कर लिया, शुरुआतें कर दी, और बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। और उन्होंने अपने टाइम में इस बिजनेस को 63 करोड़ का बिजनेस बना दिया मोदी के एंटरप्राइजेस के नाम से, राइट, विद दी 28,000 एंड अब एम्प्लॉइज के साथ, राइट। अब जैसे ही सर के बाद फिर ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो बिजनेस संभालना ही है, एंड देन दे कम टू विद दी आर ग्रेट लीडर्स एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी, समीर सर ने जब इस बिजनेस को अपने साथ ज्वाइन किया, राइट, सो अब इनके पास एक डिफरेंट अप्रोच थी कि अब यार ना आजादी प्लान के साथ इन्होंने शुरू किया कि अब लोगों को आजादी दिलवानी है, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप हो गया, क्यों ना अब लोगों को भी जीने का मौका, उनको तो उम्मीद दी जाए, और बहुत ही रीजनेबल चीजों के साथ कि अगर आप ज्वाइन करो तो हम देंगे। अब आउटपुट क्या निकली फिर उस बिजनेस की, जो जब वो वहां पे एक बिजनेस सेटअप हो गया 63,000 करोड़ का, अब उसके बाद की क्या, जब सर ने एक प्लान किया 1996 में, चलो अब एक नेटवर्किंग बिजनेस सेटअप करते हैं, उन्होंने किया, और अब निकला क्या आउटपुट, मिलियंस ऑफ द कंसल्टेंट्स इस बिजनेस को ज्वाइन किया। फाउंडिंग मेंबर द आईडीएस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर्स बन गए, बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा शुरू में कि मोदी केयर ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसोसिएशन में खुद को फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड किया था 1996 में। रिवॉर्डिंग अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड्स मिले, अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली यहाँ से लोगों को, और दे आर डूइंग इवन, अब ये हमेशा चलेंगी चीजें। विनिंग वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, बहुत से डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स ऑलरेडी मोदी के ग्रो ले चुका है इस बिजनेस के साथ, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस जीएमपी सर्टिफाइड। इवन जो हम इतना जान लिया, अब आपको ये भी तो जानना है ना कि मोदी के पास क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जब हमने कहा था घर की चीजें हैं। सो अगर घर की चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको ये जानना है, राइट। सो हमारे पास हेल्थ न्यूट्रिशन, कलर्स कॉस्मेटिक, लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, होम केयर, स्किन केयर, हेलो।
लीडर्स आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिकॉज शायद मेरे यहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था शायद। आ रही है विशाल जी, अब आ रही है आवाज। ओके एंड आपको प्रेजेंटेशन शो हो रही है? हाँ अब It's gone now. विशाल ओके ओके अब आप लीडर्स को प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Yeah. ऑल राइट, विशाल ओके थैंक यू। सो जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया कि मोदी केयर में क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपकी डेली नीड्स के लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज एंड सी, ये वो सब चीजें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं जिसलिए लोग जुड़े हुए हैं। बिकॉज होता है क्या है, दी बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री अप टू 62% पे आउट। जो भी बेनिफिट्स होता है, जो भी होता है 62% तक का सब कंसल्टेंट एंड दी इस बिजनेस में हम सब लोगों में वो बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड द रेस्ट ऑफ दी जो बेनिफिट्स और प्रॉफिटेबल इनकम होती है उससे हमारी नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड दी बिजनेस प्रोसेस चलता है। एक्युमुलेटिव प्लान्स हैं, नो लिमिट है। प्लान वो होते हैं जितना आप करोगे उतना पैसा कमाने वाले हो। टाइटल्स लाइफ टाइम है लीडर्स, यस ऐसा नहीं है आप एक बार डायरेक्टर बन गए या आप कुछ बन गए, आपने मेंटेन किया, आपने 2-3 महीने नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आपका टाइटल से जंप होकर आप 7% या 10% पे आ जाओगे, मींस टाइटल लाइफ टाइम है। इंटरनेशनल क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, आपको पहले कहा है फ्री ज्वाइनिंग होती है, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी है ही। प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है 1 महीने के अंदर बिल के साथ आप डीपी में जाके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या रिफंड का जो भी प्रोसेस है एज पर द टाइम एंड द टाइम ऑफ ऑफर पीरियड वो एप्लीकेबल होगा साथ में। ट्रेनिंग सिस्टम सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, तो यस हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स भी हैं ऑफिशियली जो ट्रेनिंग सेशन देते हैं, और इवन हम सब लीडर्स भी, जैसे आज हम यहाँ पे हैं तो हम अपने ये सारी सेशन भी करते हैं जो कि हम अपने लीडर्स को रेडी करते हैं फॉर द नेक्स्ट माइलस्टोन। ऑलराइट, सो आपको अब ये भी जानना जरूरी है कि जब आप मोदी केयर ज्वाइन कर लिए तो बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। आजादी प्लान है क्या, बेसिकली लाइफ लॉन्ग इनकम्स हैं क्या। तो सी नंबर 1 सेविंग ऑन कंजम्पशन राइट। सो आप जो भी कुछ करते हो ना, आप जो भी कुछ प्रोडक्ट परचेज करने वाले हो उसका आपको 0 से लेकर 20% कह लो, 10 to 20% आपको डिस्काउंट प्राइस मिलने वाले हैं। रिटेल प्रॉफिट भी आपको मिलने वाला है। क्यों? जब आपको कोई प्रोडक्ट एमआरपी से कम पे मिला आप उसको रिटेल कर सकते हो ना किसी और को भी, आप चाहे तो बेच सकते हो, बट मेक श्योर don't break the company ethics code of business, don't go for any official and the e-commerce website to selling the products, otherwise आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है इस चीज से। सो आप चीजें करिए, प्रोसेस से करिए, प्रिंसिपल्स जो रूल ऑफ रेगुलेशन है कंपनी उसको ब्रेक मत करिए। प्रॉफिट के व्हाटएवर बहुत से तरीके होते हैं चीजों को करने के, और आई नो आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, यू कैन डू दैट, बट डोंट डू एनीथिंग लाइक जो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट हो। अक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान परफॉर्मेंस आपको मिलना ही है राइट। जब आप हमारे बिजनेस को शुरू करते हैं आप 7% के साथ शुरू करते हैं, अप टू 22% आपको आपकी पर्सनल शॉपिंग का मिलता है ऑन दी बिजनेस वॉल्यूम, नॉट ऑन दी, आपको बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर वो 7 to 22% तक का बेनिफिट्स मिलने हैं, ना कि आपकी हार्ड बिलिंग पे। मतलब मैंने 1000 की शॉपिंग की तो 1000 का 7% नहीं मिलेगा। उन बिलिंग का जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है हर आइटम के भी यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन होती है। बिकॉज ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जो हमारे लीडर्स नए नए आते हैं 7 to 10% में या 13 पे, एंड आप सब लोगों का अपने डाउनलाइन से टाइटल में भी गैप होना जरूरी है, वरना आपका पीबी वैल्यू तो बढ़ती है पर नीचे से जो 3% एडिशनल कमीशन आपको मिलता है वो नहीं मिल पाता अगर आपके टाइटल सेम लेवल के होंगे। तो बट इस मंथ तो सब लोगों के लिए इक्वल ही है, चेक बोनस चल रहा है, सो डू एवरीथिंग एज पर योर साइड। डायरेक्टर बोनस आपको ऑब्वियसली मिलेगा, जैसे 22% क्वालिफाई कर लेते हो आप 14% ऑफ पूल डायरेक्टर बोनस में आओगे। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपको मिलता है यहाँ पे 15% तक का। आउटबाउंड ट्रैवल फंड आपको मिलेगा 3%, ड्रीम व्हीकल 5% एंड दी ड्रीम होम फंड 3%। यस लीडर्स, सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा इस बिजनेस से, आपको एडिशनल लीडरशिप बोनस भी मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि ये मैनेजर है यार ये तो बड़ा अच्छा करता है, उसको एडिशनल बोनस मिलता है, तो यहाँ भी मिलता है। जब आप डायरेक्टर बन जाओगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी शुरू हो जाएंगे जो शुरू में नहीं मिलते हैं आपको 7 to 22% तक, बट उसके बाद आपकी अनलिमिटेड इनकम शुरू हो जाती है। तो आपको बने रहना है, डोंट क्विट द गेम। टाइम लग सकता है लेकिन ये नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, आई नो एवरीवन कैन डू दैट। ऑब्वियसली कह चुका मैं आपको, लीडरशिप बोनस आपको मिलने वाले हैं, आउटबाउंड ट्रैवल फंड आपको मिलेगा, ड्रीम व्हीकल एंड होम फंड सब कुछ आपको इस बिजनेस से मिलने वाला है। रिटेल प्रॉफिट ऑब्वियसली जो मैंने आपको चीज ऑलरेडी बता चुका हूं,
MRP अगर 120 रुपए भी होता है तो आपको हमेशा 10 to 20% के बीच वो प्रोडक्ट होना है, तो आपको 100 रुपीज या जो भी है, जैसे इस एग्जांपल में ऑलरेडी बता चुके हैं 100 है, 20 रिटेल आ रहा है तो 120 का MRP 120 पर आपको हमेशा कम प्राइस पे चीजें मिलती है। दैट इज समथिंग अबाउट द रिटेल। ओके सो ये भी एक नई चीज है जो कि आप सब लोगों को पता है, जो कि बहुत से लीडर्स करते हैं। ऑब्वियसली मैं भी कर रहा हूँ, मेरी टीम में बहुत से लोग ये लॉयल्टी प्रोग्राम कर रहे हैं। फायदा क्या है, कंपनी कहती है, इवन यहाँ पे 5000 का हमें एग्जांपल दे रखा है, बट यस 2500 से एक ऑफिशियली लॉयल्टी शुरू है, जो कभी 1500 भी हुई, पर 1500 लॉयल्टी में सिर्फ 80% पे आउट ही होगा। 2500 की लॉयल्टी में 100% पे आउट रहता है एवरेज अमाउंट का। अगर आप कंपनी के साथ पहले 6 महीने तक 2500 एंड अबव की बिलिंग करते हो 1 से 15 तारीख के बीच में, तो 7th मंथ में आपको पूरे 5000 रुपए का सामान का कूपन मिल जाता है, आप परचेज कर सकते हो। एंड अगेन अगर आप इस कंटिन्यूटी को 1 साल तक रखते हो, 8th 9th 12th में आप सेम 2500 एंड अबव की बिलिंग करते रहते हो, जो भी एवरेज अमाउंट निकलेगा, ये नहीं कि आपने कभी 2500 की, कभी 3500 4000 की, आपको 2500 में, बट एवर द एवरेज अमाउंट आपको उतने का कूपन मिल जाएगा। और जैसे आपके 12 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो 13 मंथ में आपको डबल मिल जाएगा। दैट मींस कि आपको 13 मंथ में, मानो अगर आपने 2500 की शॉपिंग की थी तो आपको 13 मंथ में पूरे 5000 रुपए का कूपन फ्री मिल जाएगा। और लोकल दुकान से ना आज तक मिला है ना कभी मिलने वाला है आप लोगों को। सो अंडरस्टैंड द पावर एंड द बेनिफिट ऑफ द लॉयल्टी प्रोग्राम। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था, इवन ये वो चीजें हैं जिनके लिए जब एक बार कोई प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन कर लेता है या हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हम धीरे धीरे इन चीजों को समझते हैं। बट यस ये पहले वो आपको 5 ऐसे लेवल दिख रहे हैं जहां से आप शुरू करते हो। जो भी कोई बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, प्रोस्पेक्ट हमारा, वो एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करता है विद दी अपना पीबी रेंज एंड विद 8% विद दी 7%। और ये धीरे धीरे आपका स्लैब बढ़ के 6000 एक जैसे ही पहुंचता है, आप 22% पे पहुंच जाते हैं, आप डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं। और पीबी के लिए मैं आपको बता दूं, बट एवर योर बिजनेस वॉल्यूम, जो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम है उसको आप 27 से डिवाइड कर लीजिए। जो भी फिगर निकल रही है उस फिगर को इस पूरी रेंज के अंदर देख लीजिए कि आपका टोटल जो पीबी बना आपका आपकी टीम का वो कौन से स्लैब के अंदर आ रहा है, वही आपका परसेंटेज लेवल होता है। ये वो टाइटल्स हैं जब डायरेक्टर एंड अबव के बाद शुरू होने, जो मैंने आपको कहा है, जहां से आपका होम फंड, ट्रैवल फंड, ड्रीम फंड एंड आर सारे बेनिफिट्स होते हैं। बट यस ये आपको जिसमें बताना चाह रहा था, बिकॉज जैसे आप एक बार लीडर इन चीजों को क्वालिफाई करेंगे, आप बिजनेस मीटिंग ज्वाइन करेंगे, आप इन चीजों के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। बट यस ये जो अभी यहाँ पे 9 टाइटल आपको दिख रहे हैं, वो टाइटल होते हैं जहां से आपकी एक एक्चुअल जर्नी वो भी शुरू होती है, जब आपने जो ड्रीम्स लेके आए हैं वो शुरू होने लग पड़ते हैं विद इनकम चेक और मल्टीपल फंड्स। यस ऑब्वियसली हम आपको देते हैं, आप हमारे साथ डायरेक्टर क्वालिफाई जैसे करने लगते हैं, उसके बाद आपको मल्टीपल टाइप ऑफ फंड्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप ये देखो व्यू देख रहे हैं, आपको ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाता है। आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हो और सीनियर डायरेक्टर आप बन जाओगे, आपको फंड्स आने शुरू हो जाएंगे, बट विद द सम ऑफ द क्राइटेरिया, जो कि आपको रेगुलर ट्रेनिंग में प्रदीप सर और डिफरेंट जो लीडर्स हैं वो बताते रहते हैं। सो आप उनको ज्वाइन कीजिए, आपको वो चीजें मोर क्लियर हो जाएंगी। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था, कार फंड भी आपको मिलता है, फिर भी एक क्राइटेरिया होगा, बट आप ये सब चीजें मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर करके ही सीख पाओगे। पहले दिन आप इतना नहीं सीख सकते हो। बट यस वी आर हियर टू लर्न यू, टीच यू। आई एम सॉरी। सी होम फंड भी मिलना ही है। अब देखो जब इस बिजनेस में आके आपको पैसा मिल रहा है, होम फंड मिल रहा है, कार फंड मिल रहा है, सब कुछ यहाँ से मिल रहा है, तो फिर परेशानी तो है नहीं ना कोई। सब चीजें तो मोदी सर आपको दे ही रहा है, करना क्या, सिर्फ खुद सेल्फ यूजर बनना है और लोगों को सिखाना है, और सिखाते सिखाते आगे बढ़ना है हम लोगों को, राइट। एंड द फाइनल थिंग्स, ये भी एक चीज है, आप अच्छा करते हो आपको अवार्ड भी किया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलता है, आपको स्टेज शो पे आपको बुलाएंगे। बट एवर द थिंग्स जो कि हमने आज तक देखी हैं प्रदीप सर एंड एवरी सीनियर लीडर्स के साथ, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली हैं। सो दी फाइनल, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कि हमारा एक सपोर्ट सिस्टम भी हर चीज है। तुम्हारे पास एक क्लासरूम, हमारे एक ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, फोन सेशन, एवरीथिंग वी हैव। सो सारी चीजें, फुल सपोर्ट आपको मोदी केयर बिजनेस से मिलने वाला है यहाँ पे, ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट। एंड फाइनल गाइस, दिस इज माय लास्ट पेज। फ्यूचर इज योर बिजनेस इज योर बिकॉज यू आर ओनर ऑफ योर ग्रेजुएट, राइट। अब आप क्या करोगे आज के बाद, इस ट्रेनिंग सेशन के बाद, वही आपको बताएगा। अगर आपने ऐसे एक प्लान भी साथ फॉलोअप करोगे तो आप एक पिक्चर देख रहे हो, देखो एज में थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, पर स्माइल देखो चेहरे की, कागज से
एरोप्लेन उड़ाते फिर रहे हैं, बिकॉज इनको पता है इनके पास वो प्लानिंग हो चुकी है कि इनको किसी चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है। सो गाइस ये मेरी एक ट्रेनिंग थी, एक सेशन था आपके लिए जो मैंने सेल्फ यूज किया, मैंने इसको फॉलो किया और आज मैंने आपको भी ये बताया है, राइट। सो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, गिव मी अ मिनट। ऑलराइट गाइस, सो आई डोंट नो बट प्रदीप सर आपके 2 मिनट मैं और लेने वाला हूँ, बिकॉज मेरे 2 लीडर्स थे जिन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज किया था, दे वांट टू टेल समथिंग। सो लेट मी चेक अगर वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो मैं चाहूंगा एक बार वो मिले। ऑलराइट, सो आकाश आपको मुझे एक टेक्स्ट आया था, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। मैं आपको 1 मिनट के अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने तरफ से कीजिए एंड प्लीज बताइए मुझे अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे तो। Thank you, Vishal, for giving me this opportunity to say something in front of all folks of Modi Care. So, सबसे पहले मैं प्रदीप सर को थैंक यू बोलूँगा, ममता मैम को थैंक यू बोलूँगा, डॉली मैम को थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने मुझे ये प्लान इतने अच्छे तरीके से समझाया और मैं आज इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाया और आप लोगों को सुन पा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि प्रदीप सर, विशाल हमारे लीड हैं और वही हमें डायरेक्ट करते हैं कि हमें किस वे में जाना है एंड हाउ वी कैन गेट थ्रू द आवर गोल्स। तो ये बताए हुए प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग मूव कर रहे हैं और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने इसे अप्रैल में ज्वाइन किया था एंड नाउ आई एम क्रॉसिंग 10% ऑफ अचीवमेंट। और शायद हो सकता है कि विशाल के लीडरशिप में मैं इस मंथ 13% पे आ जाऊंगा। सो थैंक यू विशाल एंड थैंक यू ऑल फोक्स टू हियर मी। थैंक्स आकाश, थैंक्स लीडर्स। प्रदीप सर मैं अभी आपको अगेन होस्ट कर रहा हूँ इस मीटिंग का, सो आप मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। ऑलराइट सर, अभी आप होस्ट हैं मीटिंग के।